नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं ज्ञानी रोमियो चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइबर फ्रॉड के बारे में कि आपके साथ ये कैसे होते हैं। क्या आपको पता भी चलता है कि आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपसे और आपको सचेत करने वाले हैं कि आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक भी करें और वीडियो को देखें और पूरी वीडियो देखें। तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी और आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड कैसे होते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग आधार से पैसे निकालते हैं। आधार का मतलब एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है, जिसके माध्यम से आप पैसे निकालते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग वे लोग होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, जैसे कि किसान, मजदूर, महिला वर्ग, बुजुर्ग। ये लोग ज़्यादातर पैसे निकालते हैं। आधार से पैसे निकालने के पीछे ये होता है कि उन्हें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, ना कोई फॉर्म भरना होता है। और ये आधार से पैसे निकालते कहाँ से हैं? ये अपने किसी नज़दीकी दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर आधार से पैसे दिए जाते हैं। जैसे वो जनसेवा केंद्र भी हो सकता है, बीसी पॉइंट भी हो सकता है, या कोई दुकानदार भी हो सकता है। आप जब भी कभी कम पैसे अपने खाते से निकालने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि हम आधार से ही पैसे क्यों ना निकाल लें। इनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सुविधा को देखते हैं। ज़्यादातर लोग ये वो लोग होते हैं जो एटीएम का यूज नहीं कर पाते हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया, किसान, मजदूर, महिला, वृद्ध जो होते हैं वो। तो इनमें से होता क्या है कि वो जाते हैं आधार से पैसे निकालने। जैसे उन्हें 1,000 रुपये की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग तो वही लोग होते हैं जो जिनका पेंशन आता है, वो पैसे निकालने के लिए जाते हैं। जैसे वो वृद्धा हो गया, निराश्रित हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, वही लोग भी जाते हैं इस तरीके से पैसे निकालने। जैसे कि आपको 1,000 रुपये की आवश्यकता है और आप आधार से पैसे निकालने के लिए जाते हैं। आधार से मतलब है कि सिर्फ आपको आधार नंबर देना होता है और आपको अंगूठा लगाना होता है। आपको 1,000 रुपये की आवश्यकता है और आप अपने खाते से 1,000 रुपये निकालने के लिए दुकानदार से कहते हैं। क्या आपको पता है कि आपके खाते से दुकानदार 1,000 रुपये ही निकालता है? क्या कभी आप इस बात से संतुष्ट हुए हैं कि आपने जो पैसे निकाले हैं वो आपके सही और अच्छे तरीके से पैसे निकल गए हों? होता क्या है कि जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 1,000 रुपये चाहिए, तो वो आपके खाते से 1,020 रुपये या 1,010 रुपये या कभी-कभी वो लोगों के साथ फ्रॉड कर जाते हैं। ऐसा ही वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप कंप्लेन करने योग्य हैं। क्या आपको पता चल पाएगा कि आपके खाते से पैसे निकले हैं या नहीं? इसी को देखते हुए आपके साथ वो फ्रॉड कर जाते हैं। जैसे अगर आप 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो आपके खाते से वे 1,500 रुपये भी निकाल लेंगे, 1,200 रुपये, 2,000 रुपये, ऐसे करके वो आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। और आप 1,000 रुपये निकालते हैं तो आपको वो 1,000 रुपये दे देते हैं। क्योंकि वो आपके खाते से 1,000 रुपये के अलावा 1,200 या 1,500 या 2,000 रुपये तक निकाल लेते हैं। इस बात की जानकारी आपको नहीं हो पाती है। ज़्यादातर लोग इसमें से करते क्या है कि उन्हें अगर पैसे 1,000 रुपये मिल जाते हैं, वो सीधा अपना आधार लेते हैं और चले आते हैं घर। कुछ लोगों को ये बात पता चल जाता है उनके मैसेज के माध्यम से या किसी व्यक्ति के द्वारा कि आपने इतने खाते से पैसे निकाले हैं, या हो सकता है कि वो अपना जो मोबाइल नंबर है वो किसी अपने घर के पर्सन के साथ जोड़ा हुआ हो, जिसको उस मैसेज के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही हो। विभिन्न माध्यमों से उन्हें पता चल जाता है, तो वो कंप्लेन करने आते हैं दुकानदार के पास कि मैंने 1,000 रुपये अपने खाते से निकालने के लिए कहा और मेरे खाते से 1,500 रुपये, 1,200 रुपये या 2,000 रुपये या जितनी भी धनराशि है वो निकाली गई है, तो ऐसा क्यों हुआ? जब वो दुकानदार के पास जाते हैं और ऐसी कंप्लेन करते हैं, तो दुकानदार कहता है कि ऐसा
नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से आपके खाते से पैसे निकल गए हैं और आपके पैसे जो हैं वो 12 घंटे, 24 घंटे या 1 सप्ताह के अंदर में आपके खाते में वापस आ जाएँगे। फिर वो करते क्या है कि आपके द्वारा जितने भी पैसे निकाले गए होते हैं, आपके अकाउंट से जितने भी पैसे वो निकाल रहे होते हैं, उन पैसों को वो आपके खाते में जमा कर देते हैं। आपके खाते में वो पैसे चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि हो सकता है बाई मिस्टेक नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से हमारे खाते से पैसे कट गए हों, निकल गए हों और वो वापस पुनः हमारे खाते में पैसे आ गए। फिर आप शांत हो जाते हैं और वो आपके साथ फिर फ्रॉड नहीं कर पाते हैं। लेकिन चूँकि यही गलती होती है कि इन्हीं में से कुछ लोगों को ये पता नहीं हो पाता है और वो पैसे जो निकले होते हैं उनके खाते से, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है और वे कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे स्कैम हमने बहुत पकड़े हैं। चूँकि इस पर बहुत कम अमाउंट होता है, 200, 300, 500, 1000 रुपए का ये धनराशि होता है। इस पर बहुत लाइटली नहीं लेते हैं लोग। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि हमने कुछ यूज़ किया हो या गवर्नमेंट किसी तरीके से काट ली हो पैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपके खाते से 100, 200, 300, 500, 1000 रुपए तक निकाल लेते हैं। तो ऐसे फ्रॉड आपके साथ हो जाते हैं। ऐसे में बेहतर यही होता है कि कभी-कभी आपके साथ वो ये करवाते हैं फ्रॉड कि जैसे आपके एक बार फिंगर लगाने पर पैसे नहीं निकलते हैं, तो वो आपसे दूसरी बार भी फिंगर लगाने को बोलते हैं। बोलते हैं कि दूसरी बार लगाइए, आपके पैसे नहीं निकले हैं और आप स्वेच्छा से फिंगर लगा देते हैं। चूँकि आप ये पता भी नहीं करते हैं कि आपके खाते में कितने पैसे थे, कितने पैसे बचे निकालने के बाद, तो इससे बचा जा सकता है। इसमें आपकी गलती होती है कि आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। तो इससे बचने का सब एक ही माध्यम है कि जब भी आप पैसे निकालने जाएँ, तो सबसे पहले आप अपने खाते में पैसे चेक करें कि आपके खाते में कुल कितनी धनराशि है और आप अगर 1000 रुपए निकाल रहे हैं या 2000 रुपए या जितनी भी आप धनराशि निकाल रहे हैं, उतनी धनराशि निकालने के बाद आप अपने खाते को पुनः चेक करवाएँ कि आपके खाते में कुल कितनी धनराशि बची है। उसके बाद आप खुद जान जाएँगे कि आपके खाते से जो पैसे निकाले गए हैं, वो सही निकाले गए हैं या कुछ ज़्यादा निकाले गए हैं आपके कहने के अनुसार। इस तरीके से आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं, अन्यथा आप भी इस फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं और आप अपनी बैंक खाते में पैसे को गँवा देंगे। और ऐसे ही फ्रॉड से बचने के लिए दुकानदारों के पास न जाकर के आप बैंक में ही जाएँ, सुविधाएँ देखते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी होता है और ऐसे लोगों के पास ना जाएँ जो आपके साथ फ्रॉड करते हों या मार्केट में जिनकी छवि अच्छी नहीं हो या आपको लगता हो कि ये लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। थोड़ी-सी लापरवाही आपको ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इसी के साथ आप इस जानकारी से क्या सीखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने सगे-संबंधियों को भी इस बारे में बताएँ कि आप के साथ होने वाले फ्रॉड के तरीके से आप कैसे बच सकते हैं। अगर उनके साथ ऐसे कभी फ्रॉड हुए हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और भविष्य में ऐसे फ्रॉड आपके साथ ना हो, इसके लिए भी आप सतर्क रहें। अपने प्रिय संबंधियों और घर वालों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पता चल जाए कि उनके साथ फ्रॉड होता है और उस फ्रॉड से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में आप हमें बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है ज्ञानी रोमियो और अपने दोस्तों को भी भेजें और उनसे भी बोलें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्ञान की वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है और सॉरी फ्रॉड कैसे नहीं होता है और इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। चूँकि ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लोगों का ध्यान इधर जाता ही नहीं है। जब लोगों का ध्यान नहीं जाता है तो लोग इस पर विचार-विमर्श नहीं करते हैं। ये बड़े लोगों के वो देखते हैं। लेकिन ये छोटे-छोटे लोगों के साथ जो छोटे-छोटे फ्रॉड होते हैं ना, ये बहुत विशालकाय होते हैं। ये मैंने बहुत बड़े लेवल पर देखा है, मैंने बहुत से लोगों को पकड़ा भी है, बहुत से लोगों का मैंने पैसा वापस भी करवाया है। क्योंकि इससे आप बच सकते हैं, आप भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित करिए। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।